नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपके साथ। जैसा आप देखते आ रहे हैं ठीक वैसा ही आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है। हम इस मोटिवेशन के तौर पर लोगों को ये सिखा देंगे, समझा देंगे कि आप और हम लोग क्या हैं। आज की इस दुनिया में हमारी मोटिवेशन ही हमारी औकात को समझाता है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा इंसान बोलता है तो उसके भी लिए मोटिवेशन बात है। अगर कोई ज़्यादा कम बोलता है इंसान तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बातें होती है। तो आप इस वीडियो के तहत समझ जाते हैं कि हमें कैसा रहना है, कैसा सोचना है और किन किन लोगों के साथ उठना और बैठना है। आज मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देने वाला हूँ। आप समझ जाएंगे कि हमें अपने कर्मों का फल किस रूप में मिलता है। आप जिसके साथ जैसा करिएगा कल दिन आपको भी मिलने ही वाला है। इंसान के दो हाथें होती है, भगवान ने दो हाथ दिए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके पास ये स्टोरी एक उदाहरण पेशकश करता हूँ। हमारे गांव मोहल्ले में, आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं या हम लोग जिस गांव मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत दुकानें होती है। हर किसी का किसी न किसी दुकान से राशन पानी लाने की एक बना हुआ होता है कि नहीं। और उसे पैसे देने की महीने सिस्टम आजकल चलते हैं। जिसका जैसे होता है, जब होता है तब वो दे देते हैं। कोई वीकली दे देता है, कोई 15 दिन में देते हैं, जिसको जैसा होता है। तो राशन पानी चलाते हैं। और घर के जो मर्द होते हैं, घर के जो इंसान, जो पुरुष होते हैं, वो तो कर्मों में, कामों में, काम काज कर्मों में व्यस्त होते हैं। ज़्यादातर लोग घर की स्त्रियां ही सामान लाने की काम करती है, जहाँ तक मुझे देखने को मिलता है। और जहाँ समय होता है तो वहाँ के पुरुषों भी लाते हैं। तो मैं उन गांव की बात करेंगे। हम लोग तो शहर में रहते हैं ना दोस्तों। वो गांव जहाँ पे 2, 4, 10 घरें होती है, एक दो दुकानें, एक ही दुकानें होते हैं और पूरे टाल होते हैं। टाल मतलब सिर्फ खेत ही खेत होते हैं उन जगहों पे। और पहले मैं आपको बता दूं, आप पढ़ पाओगे इतिहास में, पहले बाट सिस्टम था। मतलब आदान प्रदान की प्रणाली चल रही थी। मतलब समझिए, आज हम लोग क्या करते हैं, कोई सामान लेते तो उसके बदले में पैसे देते हैं दुकानदार को। लेकिन पहले क्या था कि आप सामान लेंगे तो सामान ही वापस में देना है, वो चाहे जरूरत की देनी है। आप हमसे चावल ले रहे, हो सके आप हमको गेहूं दे, हमारी जो जरूरत है। तो इसी प्रकार से उस गांव में एक पुरुष दुकानदार से गेहूं खरीदता था, और जो दुकानदार उसे गेहूं बेचता था वो दुकानदार को मक्खन का सप्लाई करता था। ठीक, ध्यान से समझिएगा बात को। अब वो जो बाट सिस्टम, खाद्य प्रणाली का जो आदान प्रदान प्रणाली था, पहले वही था। पहले पैसों की प्रणाली नहीं थी कि आप सामान देंगे तो पैसे, पहले सामान का सामान मिलता था। तो इस तरह से दुकानदार उसे गेहूं देता था और ये उसे मक्खन देता था। इस प्रकार से कई दिन दोनों के बीच लेन देन की प्रक्रिया चली। लेकिन एक समय जब दुकानदार को ख्याल आया कि हर रोज की तरह ये मुझे मक्खन दे दिया जा करता है, 1 किलो मांगते हैं दे देता है, क्यों ना अगली दिन चेक किया जाए कि मैं जो 1 किलो मक्खन मांगता हूं इससे, क्या मुझे ये 1 किलो ही देता है। उसका मन में ख्याल आया दुकानदार का। तो उसने अगली दिन हर दिन के तरह जिस प्रकार से गेहूं और ये मक्खन देते थे उसी तरह से दे के चले जाते हैं। और उसके चले जाने के बाद दुकानदार उस मक्खन को वजन करता है, और जब वजन करता है तो वो 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम पाता है।
उसका भेजा फ्राई। उसकी दिमाग खराब हो जाती है और उस गुस्से से भर उठता है और इस बात को गांव के पंचायत में मुखिया को जाकर के कंप्लेन कर देता है। पहले तो यही था ना, आज वार्ड काउंसलर है। पहले अभी भी कुछ कुछ गांवों में देखिएगा जो बहुत ही कंट्री साइड है, वहां पंचायत बैठते हैं और पंचायत 5 लोगों की होती है, पंच परमेश्वर होता है और जो वो लोग डिसाइड कर देते थे, जो लोग वो घोषणा कर देते थे, उन्हें वो सारी बातें गांव वाले को मानना भी पड़ता था। ऐसा ही होता था। तो वो दुकानदार इस बात को गांव के पंचायत के मुखिया को जाके बोल देता है, तो दूसरे दिन एक दिन मीटिंग बैठाया जाता है, एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा में दुकानदार और वो पुरुष भी होता है। उस जगह पर मुखिया पंचायत के बोलते हैं कि देखो, तुम्हें दुकानदार ने तुम पर यह दोषी ठहराया है कि तुम इसे मक्खन 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम देते हो। ये तुम धोखा कर रहे हो इसके साथ। क्या ये सही है? और अगर सही है तो तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है तो कहो, जिस प्रकार से आज कोर्ट में होते हैं, है ना। तो जब ये सारे बात उस पुरुष को बताया जाता है तो पुरुष सफाई में बोलते हैं कि सर, मैं जो मक्खन इन्हें दिया करता था वो मैं इन्हीं की दिए हुए वजनों से दिया करता था। मैं इनसे गेहूं लिया करता था, ये मुझे गेहूं देते थे, मैं उनके बदले इन्हें मक्खन दिया करता था। तो मैं क्या करता था, मैं तो कभी नहीं देखा हूं कि ये मुझे कितना गेहूं दे रहे हैं, बस गया और विश्वास के आधार पर लाया करता था। तो मैं उसी गेहूं को, हमारे पास तो हम गरीब हैं, हम गरीब लोग कहां से बटखारा ला पाएंगे उतना, इसलिए मैं उसी गेहूं को एक तरफ रख करके ये अपने मक्खन को रखा करता था। तो जो होता बराबर वो मैं जाके दे देता। तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। तब ये जाकर के कहानी को मुखिया समझ जाता है और उस मुखिया समझने के बाद उस मुखिया को उस के दुकान को बंद करवाता है, उस पे इल्जाम, उस पे कुछ जुर्माना देने की घोषणा करते हैं और उसे कुछ हो सके तो सजा भी मिल जाती है, क्योंकि मुखिया समझ जाता है। इसका मतलब यही निकल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो दुकानदार भी इससे धोखा कर रहा था। ये तो अनजाने में धोखा किया मानते हैं, इसे पता नहीं था, लेकिन इसे धोखा नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो जानबूझकर वो धोखा कर रहा था। उसे 900 ग्राम गेहूं दिया जाता था, जिसके बदले में वो वही सी गेहूं को चढ़ाकर एक साइड में मक्खन दे करके वो जाकर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं धोखा दुकानदार ही कर रहा था। इसलिए इससे आप समझिए, सीखिए कि जीवन में हमें कैसा व्यवहार करना है। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आपको 2 दिन, 4 दिन या 2 साल, 10 साल, 5 साल, 12 साल के बाद घूर के आपके पास आएगा। कर्मा है, सर्कल देती है। हमेशा ये कभी ना सोचे कि आज हम जिसको बेवकूफ बना रहे हैं वो बेवकूफ तो बन रहे हैं, वो चाहे जाने अनजाने में, और आप उस समय बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये जानकर क्यों नहीं दुखी होते हैं कि ये कर्म हमें भी घूर कर आएंगे, हमारा कर्म हमें को ही चोट दे सकती है। साफ गीता में लिखा हुआ है ये बात, ये आपको मानना पड़ेगा। आप किसी अनजाने को, आप किसी अशिक्षित को आज आप किसी न किसी तरीके से धोखा दे रहे हैं, किसी न किसी तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कर्म आपके साथ भी एक दिन करेगा? करेगा दोस्तों, करेगा। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और जो कर रहे हैं स्टॉप करिए,
रोकिए, आज के बाद ये नहीं करना है। कुछ भी करने से पहले आप ये जरूर सोचिए कि कोई ना कोई देखे, लेकिन एक जरूर देखता है। 100 दिन का चोर एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। आप जितना भी होशियार हैं, जितना भी आप शिक्षित हो क्यों ना, गलत करने वाले एक दिन पकड़ा जाता है, जितना मजा ले ले। और वो एक देखता है, वो है ईश्वर, ऊपर से सब पर नजर रखते हैं। वो कौन कैसा सोचता है, कौन कैसा करता है, कौन किसी के प्रति कैसी नजर दृष्टिकोण रखते हैं, वो सब देख रहे हैं। आपको लगता है कि हम उसके पीछे ये कर रहे हैं, उसको पता नहीं है, सामने वाला को पता है, सही ठीक बोल रहे हैं। आज मेरे पीछे कोई मुझे कुछ कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, करना चाहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन एक को तो पता है, वो है हमारे भगवान, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, जो भी हो, उन्हें पता है। और वो ही इस कर्मा का फल उनको भी देंगे। आज इस हाथ से वो कर रहे हैं किसी के लिए बुरा, तो कल दिन ये हाथ में जरूर मिलेगा दोस्तों। कर्मा है दोस्तों। कहता है ना, भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। हमेशा देखिए, दिखेगा, उनको दिखता है कौन क्या कर रहा है। इसलिए हम तो आपसे अनुरोध करेंगे कि जरूर आप डरें कोई भी बुरा कार्य से, बुरा सोच से। हो सके तो जितना हो सके आपसे उतना अच्छा सोचे, अच्छा करे, लोगों के प्रति बुरा ना करे। आपका जितनी भी जीवन बचा हुआ अभी कुछ अच्छे कर्मों में लगाए ना दोस्तों, देखिए ना कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। तो चलिए, बहुत सिखाया मैंने आपको इस वीडियो के तहत कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस आप जैसा लोगों के बारे में आज बीज बोओगे, वैसा आपको कल दिन मिल जाएगा। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहिए। फिर से मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें, और अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक पहले जाएगी। इस वीडियो को सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही पाएंगे। कमेंट करना ना भूले दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट कीजिए वीडियो पर। कमेंट ही हमें कुछ सिखाता है, कमेंट ही हमें कुछ अच्छा करने को बोलता है। समझ रहे हैं ना? इंसान किसी से भी सीख सकता है, वो कोई छोटा हो या बड़ा हो। आप एक शिशु से भी सीख सकते हैं, एक नवजात शिशु भी से भी कुछ सीख सकते हैं, और एक बहुत बड़े वृद्धा जो ओल्ड एज के मैन होते उससे भी सीख सकते हैं। सीखना तो हमारी जीवन की ललक बनाई रखनी है। तब तक के लिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।